अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथमेटिक्स। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहले बात अच्छे तरीके से देखें, सुने और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बेटा देखें, इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं जितने लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊँगा ये मेरी गारंटी है, मेरी शर्त है कि पेपर में यही सवाल आपके सेकंड ईयर मैथ में इंशाल्लाह आएंगे। अब जो सेकंड ईयर मैथ का जो सप्ली का है या एनुअल पेपर है, ठीक है, अगर कोई 2026 की तैयारी कर रहा है और ख़ास तौर वो स्टूडेंट जो सेकंड ईयर मैथ की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये कर रहेंगे तो कहीं पे आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आपको ये डर ख़त्म कर लें कि आपकी मैथ फेल हो जाएगी। तो बेटा ये मैं 30 वीडियो में आपको सेंड करूँगा और इसी 30 वीडियो में आपका मैक्सिमम पेपर क्या होगा, कवर होगा। तो बेटा आज देखें हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो बेटा पहला एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझें, बाकी फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसकी पूरी तफसील मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बता दी है। अगर आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले क्या करें, आप ये क्या करें, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर 5 का मैंने आपको लेक्चर भेजा है, सेंड किया है अपलोड, वो बहादुर मैथ पे आपका पड़ा है, तो वो पहले देखें और फिर ये आपको समझ आएगी। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट भी देखना चाहता है तो डायरेक्ट देखें, इंशाल्लाह ये समझ आपको आएगी। तो बेटा क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है 2x + 5 और यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ये डेफिनेशन मैं आपको करवाता हूँ। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 2y - x <= 8, x - y <= 4 और x <= 0, y <= 0। ये एंड पे मैं इन दोनों का बताता हूँ। सिंपल देखें, अगर आप बेहतर है पहले शॉर्ट क्वेश्चन करें, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करें ना भी करें तो डायरेक्ट देखें, मैं आपको समझाने की बात। पहला जो आपका पार्ट है ना बेटा, इस चीज़ को, ये जो दो इनइक्वलिटी है ना, इनसे हमारा वास्ता पड़ना है। ये जो पहली इनइक्वलिटी है और दूसरी इनइक्वलिटी, पहले इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे और बाद में फिर मैं ये एंड पे जब ग्राफ बनाऊंगा तो ये चीज़ें भी बताऊंगा और ये एंड पर पढ़ेंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो बेटा देखें, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो सॉल्व देखें, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ये जो है ना, ये 2y - x <= 8, इसको 1 का नाम दें, यानी इस इनइक्वलिटी का नाम 1 रख दें और इस इनइक्वलिटी का नाम 2 रख दें। ये दूसरी इनइक्वलिटी, बात की बेटा समझ आ गई होगी। इसका इनइक्वलिटी का 1 रख दें और इसको 2 रख दें। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉपर बता चुका हूं। इस इनइक्वलिटी को पहले सॉल्व करना है, फिर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, ग्राफ दोनों का इकट्ठा बनाना है। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के आपके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आप बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1। क्या बनाएंगे बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1। तो ये जो लेस देन इक्वल टू है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल में चेंज हो जाएगा और इसका नाम रख दें ए बेटा। क्या नाम रख देंगे, यानी ये इनइक्वलिटी से इक्वेशन बन गई, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1। तो ये पहला स्टेप है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद बेटा आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्या करना है, x इंटरसेप्ट, और आपने y इंटरसेप्ट क्या करना है। तो बेटा देखें, x इंटरसेप्ट क्या होता है। x इंटरसेप्ट x की वैल्यू होती है x एक्सिस पे, जहां पे y 0 होता है, यानी हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो क्या करेंगे, आप करेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन ए। आप बेटा मालूम कर रहे हैं x इंटरसेप्ट इस इक्वेशन का,
तो y 0 पुट कर देंगे। तो इसमें y 0 पुट करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा सारा, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 8। तो 0 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और ये माइनस इधर आके क्या बन जाएगा, ये माइनस 8 बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक ए पॉइंट आएगा, इसका नाम रख देंगे 0 और सॉरी माइनस 8 और 0। ठीक है, यानी जब भी x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो उसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। x की वैल्यू आई है -8, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो y 0 आपने पुट किया है और x की वैल्यू -8, ये x इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये ऑन x एक्सिस पे आएगा, ऑन x एक्सिस। ठीक है, सो पॉइंट मतलब ये क्या बन जाएगा a। अब इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। बात की बेटा समझ आ गई होगी। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x 0 पुट कर देंगे और x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देंगे। तो x 0 यहाँ पे पुट करो तो ये बन जाता है 2y माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा 8, और ये 2y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2y माइनस 0 2y, और y की वैल्यू 2 मल्टीपल है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 बेटा आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, b पॉइंट आ जाएगा। सो एक b पॉइंट आ जाएगा 0 और 4। आपने क्या पुट किया, x 0 पुट किया है और y 4 आया है। तो ये पेयर इस तरह होता है x और y की फॉर्म में, पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी किसकी वैल्यू होती है y की। ये कहां पे होगा, ऑन y एक्सिस। क्या होगा कि x y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो वो पॉइंट y एक्सिस पे आना है, और x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो वो पॉइंट कहां पे आना है, वो बेटा x एक्सिस पे आना है। बेटा बात की समझ आ गई होगी। हमने क्या किया है, ये जो इनइक्वलिटी थी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, इस पहले को अब सॉल्व किया है, उसका x इंटरसेप्ट फाइंड किया है तो a पॉइंट आया है, y इंटरसेप्ट फाइंड किया है तो b पॉइंट आया है। यानी आप जब भी किसी इनइक्वलिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, एक x एक्सिस पे और दूसरा y एक्सिस पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा भाई ये करना है कि दूसरी को, कि ये जो इनइक्वलिटी है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी बनाए एसोसिएटेड इक्वेशन, क्या बनाए एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 2। अब दूसरी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, x माइनस वाई क्या बन जाएगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4, और इसका नाम b रख दें। ठीक है, इसका नाम हमने a रखा था, इसका नाम b। अब बेटा सेकंड इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड इनइक्वलिटी क्या कहता है, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 2। तो ये जो होगी लेस देन इक्वल टू इक्वल में चेंज हो जाएगी। अब इसका भी हमने वही काम करना है, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्या करना है, x इंटरसेप्ट, और हमने क्या मालूम करना है, y इंटरसेप्ट। क्या मालूम करना है, y इंटरसेप्ट। तो बेटा आसान है, x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होगा, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, आप पुट y इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 इन इक्वेशन b। इस b में y 0 पुट करेंगे तो ये y की जगह क्या पुट कर दूंगा 0 इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 0 x इज इक्वल टू 4। तो इसको x इज इक्वल टू 4 को पॉइंट की फॉर्म में लिखें, तो पॉइंट की फॉर्म में हम लिख दें, इसका नाम c देते हैं क्योंकि इसका नाम a और b रखा था, अब c रख देते हैं। ये बन जाता है 4 और 0। ठीक है, ऑन कहाँ पे आएगा, ऑन x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि x की वैल्यू आई है ना, तो वो x एक्सिस पे आएगा। x इंटरसेप्ट आता भी कहाँ पे है, x एक्सिस पे, जहाँ y 0 होता है। अब y इंटरसेप्ट पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन b। पुट करें तो क्या बनेगा, अब ये x की जगह क्या पुट करूंगा, इस x की जगह 0 माइनस y इज इक्वल टू क्या बनेगा 4। तो 0 माइनस वाई क्या बन जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इस माइनस को खत्म करने के लिए माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये y इज इक्वल टू -4 बन जाएगा बेटा। ठीक है, यानी y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन b में, तो पुट करने से हमारे पास ये y इज इक्वल टू -4 आ गया बेटा।
-4 आ गया। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपके पास 101 ये सी पॉइंट था, ए इसका डी रख दें, ये 0 और -4 ऑन कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे। ये बेटा बात की समझ आ गई होगी। क्या अगर तीसरी इनइक्वालिटी होती तो इसी तरह तीसरी को सॉल्व करते। आपके पास क्या था, एक ये था और एक ये दो इनइक्वालिटी, इसको अलहदा सॉल्व किया, इसको अलहदा, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट यानी 2 पॉइंट इस इनइक्वालिटी से और 2 पॉइंट इस इनइक्वालिटी से, ये आ गए। अब और क्या काम कर रहे हैं, एक मैंने ग्राफ बनाने से पहले आपने एक और आपने यहाँ पे बात करनी है कि आपने ना इस इनइक्वालिटी 1 और 2 को ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। यानी पहले स्टेप में आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। अब दूसरे स्टेप में आप बेटा क्या करेंगे, आपने काम क्या करना है, आपने एक ये करना है भाई ना, इनको ओरिजिन पे चेक करना है, दोनों को, इसको भी ये देखना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रहा है, मैंने वहाँ पे पूरी तफसील से बात की है। लेकिन यहाँ आप देखें भाई ना, आप क्या करेंगे, आप ये दूसरा स्टेप आप लिखेंगे टेक ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट फॉर 1 and 2। ये जो इनइक्वालिटी 1 और 2 है ना, ये 1 और 2 ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। तो यहाँ भी 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें। पहले इसमें 0 पुट करते हैं। मैं y की जगह 0 पुट करूँ और x की जगह 0 पुट करूँ। 0 मैंने 0 कितना होता है 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू क्या बन जाता है 8। तो ये बात ट्रू है बेटा। क्या है, ट्रू क्यों है, क्योंकि ये एक कंडीशन भी कोई पूरी हो ना वो ट्रू होता है कि 0 लेस देन 8 है, तो ये बात ट्रू है। अब इसमें पुट करें x माइनस वाई, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 0 माइनस 0 तो यहाँ भी 0, तो ये भी लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा 4। तो ये भी बात बेटा ट्रू है। क्या है, ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू है ना, ठीक है, तो इसका रीजन ना इनवर्ड द ओरिजिन होगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहां लिख दें, ठीक है, ना लिखें आपकी मर्जी है। ये ट्रू है ना, ये वाली इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है, तो इसका रीजन इनवर्ड द ओरिजिन होगा। क्या होगा, इनवर्ड द ओरिजिन। ये आप ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रू होगा तो इनवर्ड द ओरिजिन और फॉल्स होगा तो आउटवर्ड द ओरिजिन। इसका भी क्या बन जाएगा, इनवर्ड द ओरिजिन। बेटा बात की समझ आ गई, ये ट्रू है ना, तो इनवर्ड द ओरिजिन, ये भी ट्रू है तो इनवर्ड द ओरिजिन। अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ, ठीक है। यानी थर्ड स्टेप में हमने, पहले स्टेप में एसोसिएटेड इक्वेशन बना के एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपके पास जितनी इनइक्वालिटी होगी, सेकंड में उनको चेक कर लेना है ओरिजिन पे, क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू है ना तो आपके जहन में एक नक्शा बन जाना चाहिए कि ये इनका जो रीजन होगा ना वो इनवर्ड द ओरिजिन होगा। अगर वो फॉल्स है तो वो आउटवर्ड द ओरिजिन। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बड़ी तफसील से इस चीज़ को समझाया है। अब देखें बेटा भाई ना, ग्राफ पे आ जाते हैं। तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये x पॉजिटिव होता है और ये x नेगेटिव होता है, और ये y क्या होता है पॉजिटिव और ये y क्या होता है नेगेटिव। तो बेटा बना रहे हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये आपके पास ये 4 पॉइंट आए ना, ये वाला एक पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं को यहां पे लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -8 है, यानी -8 और 0। तो ये x इज इक्वल टू -8 है ना, तो ये x एक्सिस पे आना है। अगर माइनस होगा तो इधर, अगर पॉजिटिव होगा तो इधर। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है। अब ये x क्या है, -8 और 0। तो ये आप लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 और 0। ये आपके पास a पॉइंट है, a भी नाम साथ लिखना है। और दूसरा कौन सा है, 0 और 4। तो ये y 4 है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जाएगी 1 2 3
4, ये अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ, वहाँ पे आपने स्क्वायर सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो ये 0 और 4 बेटा है ये बी की वैल्यू। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ये कनेक्ट हो गया, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, कनेक्ट। और इस ये जो इनइक्वलिटी है ना, यहाँ पे लिख भी दें, ये कौन सी इक्वेशन थी, 2y - x, 2y - x इज इक्वल टू 8, ये इनइक्वलिटी लिख भी दें। अब बेटा देखें दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पे देखें ना, x की वैल्यू 4 है और 4 और 0 यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, 4 और 0, ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ये सी पॉइंट है। और डी पॉइंट क्या है, 0 और -4 है, यानी y इज इक्वल टू -4 है। तो -4 नीचे आएगा, 1 2 3 4, 0 और -4, ये आपके पास डी पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट को भी बेटा हम क्या करेंगे, हम ये क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, क्या करेंगे। और इस इनइक्वालिटी, इस इक्वेशन का नाम लिखते हैं x - y इज इक्वल टू, ये 4 की लाइन है ये वाली। बेटा बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों पॉइंट को आपस में लिखा है, आपस में ड्रा कर दिया। और इसको अब यहाँ पे देखें, ये लाइन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। आपने ये देखे ना, ये मैं यहाँ पे लिखा है कि हमने ओरिजिन पे जब चेक किया तो ये भी ट्रू थी और ये भी ट्रू थी। ट्रू थी तो इनवर्ड द ओरिजिन, और ये भी इनवर्ड द ओरिजिन। इसका रीजन जो होगा ना, इस ये ट्रू है ना, ये वाली लाइन, इसका ओरिजिन की तरफ रीजन होगा। और ये भी ट्रू है तो इसका भी ओरिजिन की तरफ रीजन है, इस ट्रू का भी ओरिजिन की तरफ, इस ट्रू का भी ओरिजिन की तरफ। लेकिन हमने दोनों का कॉमन रीजन शेड करना होता है। जब दो इनइक्वालिटी आ जाती है ना, दोनों का कॉमन रीजन। और एक बात ये देखें, ये जो चीज लिखी हुई है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि आपने जो रीजन शेड करना है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने शेड करना है। कहां पे करना है, फर्स्ट। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इससे क्या मुराद है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन को शेड करना है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन। तो मैं डेफिनेशन में बताऊंगा। तो उस रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं। तो बेटा जहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू, हर क्वेश्चन में आएगा भाई यही कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने लाई करना है, दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन बेटा ये वाला आपके पास रीजन कुछ इस तरह आ जाएगा। कुछ बेटा समझ आ गई होगी, नहीं है तो बताएं। ये देखें, ये ट्रू है तो ये भी ओरिजिन की तरफ, ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं ना कॉमन, ये वाला सारा शेडेड रीजन, ये वाला। बात की समझ आ गई होगी बेटा। यानी क्या किया है, पहले स्टेप में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इसका भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इससे भी 2 पॉइंट, इससे भी 2 पॉइंट। फिर क्या करना है, टेक ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर ट्रू फॉल्स है वो बताना है। फिर आपने बताना है ग्राफ, और ग्राफ के मुताबिक रीजन को क्या करना है, शेड करना है। तो बेटा इस रीजन बनाने के बाद आपने क्या करना है, हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। हमारा टारगेट क्या है, ये जो फंक्शन पड़ा है ना 2x + 5y, इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो बेटा आप इसके लिए क्या करेंगे, आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। जो ये जो रीजन आया ना, इसके कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स आर फिजिबल रीजन। क्या, फिजिबल रीजन, ये लिखना लाजमी है, ठीक है। फिजिबल रीजन, ये जो रीजन है ना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है, इसी को फिजिबल रीजन कहते हैं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से होंगे, तो जो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जिस पॉइंट को टच कर रहा है, ये इसका कॉर्नर पॉइंट होगा। जिस पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो बेटा देखें, एक ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये बी पॉइंट है। क्या है, बी पॉइंट 0 और 4। आगे क्या है, आगे आपके पास ये वाला इस पॉइंट को टच कर रहा है,
ये ओरिजिन है, ये 0 और 0 है, और एक इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये कौन सा है, सी पॉइंट, ये 4 और 0, और एक इस पॉइंट को टच कर रहा है। इस पॉइंट का हमें पता भी नहीं है, इस पॉइंट का हमें पता था, ये है, इस पॉइंट का पता है, इस पॉइंट का भी पता है, लेकिन इस पॉइंट का पता नहीं है। तो ये इसके लिए एक्स वाई लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट का नहीं पता, जिसका नाम क्या रख देते हैं, एक्स वाई। तो ये क्या आ जाएगा, ई एक्स वाई आ जाएगा। बेटा बात की समझ आ गई होगी। जब ये रीजन बना लेंगे तो आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट एक ये जिसको ये टच कर रहे होंगे, बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक इसका नहीं पता, तो इसके लिए हमने ई रख दिया खुद से, एक्स वाई। अब ये और ये नहीं लेंगे क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। जो बाउंड्री को टच कर रहे होंगे, जो रीजन आपने शेड किया है, वही क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट होते हैं, बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे। अगर ये इस तरह का कोई टच ना कर रहा होता तो हम फाइंड ना करते। अब सबसे पहले इस पॉइंट का पता करेंगे कि ये क्या बना है, E इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसका हमें नहीं पता, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। बेटा बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें ना, E एक्स वाई, इस कॉर्नर पॉइंट का हमें नहीं पता। अगर इस तरह का कोई आ जाए ना आपके पास पॉइंट, तो पहले पॉइंट वो फाइंड करेंगे। तो बेटा देखिए, मैं इधर ही कर रहा हूँ, ये साफ कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इधर ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फाइंड कर रहा हूँ, किसको, इस ई को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर क्या लिखूंगा, फॉर ई, ये इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन ए कौन सी थी, ये थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये जो इक्वेशन ए थी। और इससे जो इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बेटा बात की समझ आ गई होगी। ये क्या थी, ए थी ना, और ये बी थी। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दें। क्यों ऐड करें, क्योंकि ये देखें, ये नफी x है और ये प्लस x कट जाएगा। ये 2y में से y गया तो y बच जाएगा, और 8 और 4 क्या बन जाएगा, 12। इस इक्वेशन a, इससे a बनेगी, इससे b, इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। तो ये x और x कट जाएगा, ये 2y में से एक y, तो ये y की वैल्यू 12, और a पुट कर दें, पुट इन a में पुट कर दें। किसमें, a में पुट करने से क्या आ जाएगा, 2y की जगह क्या पुट करूंगा, 12, और ये x वैसे इज इक्वल टू कितना है, 8। तो ये बन जाएगा 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये 24 इधर प्लस 8 है तो इधर आके माइनस 8, इधर माइनस एक्स है तो इधर आके प्लस एक्स। तो 24 में से 8 गया तो ये 16, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो ये जो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट, वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई, यानी x की जगह क्या लिखूंगा, 16, x 16 है और y कितना है, 12। बेटा बात की समझ आ गई होगी। हम क्या करेंगे, x और y जब इस तरह का पॉइंट आएगा ना, e एक्स वाई की फॉर्म में, उसके लिए जो दो इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन आपने बनाई थी ना, उन दो को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वहां से जो x और y की वैल्यू आनी है, वही आपके पास क्या होगा, ये ई पॉइंट होगा। अब हमने क्या करना है, हमारा टारगेट अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारा टारगेट यही है कि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। अब कॉर्नर पॉइंट हमारे पास सारे आ गए। अब हमने क्या करना है, मैं इसको साफ कर रहा हूं। हमने क्या करना है, हमने कॉर्नर पॉइंट हमारे पास मालूम हो गए। हमने करना क्या है, हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। ये एंड वाला रिजल्ट आप लिख रहे हैं, तो ये देखें, आप इधर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट, और इधर आप लिखेंगे फंक्शन ये वाला एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2x प्लस 5y। बात की समझ आ गई होगी। एंड कर रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट मालूम करने के बाद एक साइड पे कॉर्नर पॉइंट लिखें, एक साइड पे ये फंक्शन लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट पहला कौन सा था, वो था b बेटा, b 0 और 4 था।
फिर इसके बाद था ओरिजिन, वो है 0 और 0। फिर क्या था बेटा, C था 4 और 0। फिर E था जो हमने फाइंड किया है वो 16 और 12 था। ये अब ना ये वाला कर्नर पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर दें, फिर ये वाला कर्नर पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर दें, ये वाला कर्नर पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर दें, ये वाला कर्नर पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर दें। तो पहले ये पुट करें, ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। x की जगह क्या पुट करूंगा, 0, x की जगह 0 और y की जगह 4। तो ये x की जगह जब 0 पुट करूंगा तो 2 0 0 और 4 5 20, तो ये टोटल 20 आ जाएगा। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए अब ये वाला इसमें पुट करें, x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0 प्लस 0 आ जाएगा। अब ये c है, 4 x की जगह 4 और y की जगह 0, तो x की जगह क्या पुट करें, x की जगह 4 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 8 और y की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, ये टोटल 0 बन जाएगा। अब ये x की जगह 16, तो ये 16 मल्टीपल 2 करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा, 5 मल्टीपल 12 y की जगह पुट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, कितना, और ये टोटल 92 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 92। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये वाला फंक्शन कहाँ पे बड़ी वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे देखें 92 बड़ी वैल्यू है इस कॉर्नर पॉइंट पे, तो आप कहेंगे कि जो फंक्शन है ना इस कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज है। अगर कहता मिनिमाइज तो वो मिनिमाइज वैल्यू देखेंगे, तो ये वाली है मिनिमाइज वैल्यू, ये है, तो ये इस पॉइंट पे क्या करेगा, मिनिमाइज फंक्शन करेगा। लेकिन ये हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज फंक्शन चेक करना है। तो मैक्सिमाइज वैल्यू 92 है, वो कहां पे आई है, ई पॉइंट पे आई है, ई कॉर्नर पॉइंट। तो आप लिखेंगे द फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट कौन से कॉर्नर पॉइंट, एट ई पे, कहां पे, ई पे 16 और 12 इज कितना है 92। बस वो वैल्यू ना बताएं, लेकिन आपने कॉर्नर पॉइंट असल में आपने बताना होता है कि वो किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो बेटा बात की समझ आ गई होगी, ये वाला फंक्शन है ना, ये ई पॉइंट पे बड़ी वैल्यू दे रहा है, लिहाजा ये ई पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और ये 92 मैक्सिमाइज वैल्यूज दे रहा है। बेटा बात की समझ आ गई होगी, लिहाजा हम क्या करते हैं अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब कोई भी इशू हो तो मुझसे आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पहले वो शॉर्ट वाली वीडियो देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आप भी समझ आ गया होगा, लेकिन मज़ीद आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और ये दो कंस्ट्रेंट गिवन है, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30 और 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, इसका मतलब यही है कि आपने रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना है, आपने शेड करना है, यानी फिजिबल रीजन। क्या होगा, फिजिबल रीजन बनाना है। तो मैं बेटा इसको ना डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। आपने प्रोसेस पूरा पहले क्वेश्चन वाला करना है, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, फिर उसके क्या करने हैं, उससे 2 पॉइंट आएंगे, फिर आपने ओरिजिन पे चेक करना है, फिर इस तरह दूसरी को करेंगे, उसका भी उसी तरह। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसके ये जो इनइक्वालिटी है ना ये वाली, ठीक है, इसको चलो मैं पहले नाम दे देता हूँ। कितना है आपके पास, ये है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30। इसका नाम 1 दे दें और इसका नाम क्या दे दें, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। ये ये दोनों इनइक्वलिटी हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं इसकी। तो 2x प्लस 5y, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इससे ना 2 पॉइंट आएंगे। एक दफ़ा आप y 0 पुट करेंगे तो 2 इधर मल्टीपल है ना, इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू 10 क्या आ जाएगी, 15। तो a पॉइंट जो आएगा ना वो 15 और 0। बेटा बात की समझ आ गई होगी, x इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा, 15 और 0, और जो y इंटरसेप्ट उसका नाम b पॉइंट रखेंगे, तो ये क्या पुट कर,
तो ये 0 और 6 आ जाएगा। जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इसी तरह आप इस पे आ जाते हैं, ये C पॉइंट क्या निकलेगा, यानी y की जगह 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 0 आ जाएगा। इस तरह ये B और ये D पॉइंट, जब x की जगह 0 पुट करूंगा यानी x की जगह 0 तो 4y 4 ये 4 5 क्या बन जाएगा 0 और 5 आ जाएगा। बेटा बात की समझ आ गई होगी। जिस तरह एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे ना, मैंने डायरेक्ट, आपने प्रोसेस पूरा करना है, ठीक है, वहां पे फिर गलत हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है ओरिजिन पे, या ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बेटा ट्रू है, क्या है, जब ओरिजिन पे चेक करेंगे ना, x की जगह 0 और y की जगह 0, 0 प्लस 0, 0 क्या आ जाएगा आपका, ये 0 लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा 30, तो ये ट्रू है बेटा। इसी तरह क्या करूंगा, यहाँ पे 0 0 पुट करूंगा तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 20, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का रीजन क्या होगा, इनवर्ड द ओरिजिन आपने शेड करना है। अब बेटा हम आते हैं ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ पे देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास x एक्सिस है, x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव। ये ग्राफ हम यहाँ पे अंदाजे पे बनाते हैं, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, कोशिश करनी है स्क्वायर और प्रॉपर डिस्टेंस हो। तो ये पहला है 15 और 0 क्या है, यानी a, यानी इस जो ये वाली एसोसिएटेड इक्वेशन थी ना, इसके दो इंटरसेप्ट जो आए थे वो ड्रा करने हैं। यानी a कितना है 15 और 0, यानी x की वैल्यू 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 और 0 ये a पॉइंट मैंने ड्रा किया। अब a पॉइंट आ गया। अब b पॉइंट क्या है 0 और 6, तो y की वैल्यू 6 है और पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी 1 2 3 4 और 5 और 6, तो ये है 0 और 6, ये b पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट भी कर देंगे बेटा, क्या करेंगे, ये कनेक्ट भी हो जाएगा। बेटा बात की समझ आ गई होगी। अब ये कौन सी लाइन है, ये जो लाइन थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, और ये ट्रू भी है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, कौन सी, 4 और 0। 4 और 0 कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा तकरीबन 4 और 0। ये कौन सा पॉइंट है, ये C पॉइंट है बेटा। और इसका 0 और 5 ये यहाँ पे आएगा, 0 और 5 ये बेटा कौन सा, D पॉइंट। इन दोनों को भी क्या करें आप, क्या करें, इन दोनों को भी आप कनेक्ट कर दें। आपने स्क्वायर से कनेक्ट करना है, साफ मतलब ना ये सीधी सीधी लाइन आए, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है, तो ये लाइन बेटा कौन सी है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। बेटा बात की समझ आ गई होगी। आपने क्या किया, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करने बाद ग्राफ पे। अब ये भी ट्रू है बेटा, क्या है, ट्रू, और ये भी क्या है, ट्रू। दोनों का रीजन इनवर्ड द ओरिजिन होगा। लेकिन ये कंडीशन जो गिवन है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब एक ही था कि आपने ना फिजिबल रीजन बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है, लाई करना है। तो बेटा देखें भाई ना, ये बन जाएगा आपके पास कितना, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका रीजन ये वाला बनेगा, कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये वाला, ठीक है, दोनों का। बेटा बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसके क्या बन जाएंगे, ये रीजन दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही आ रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट क्या आएगा। उसके बाद आपने ये शेडेड बनाने के बाद क्या फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आर फिजिबल रीजन ऑफ फिजिबल रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, ये C, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट, इनको यानी ये शेडेड टच कर रही है, शेडेड बाउंड लाइन जो है इन इसी बाउंड्री को टच कर रही है। तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, ये 4 और 0, इसके बाद ये D पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 और 5, और ये जो O पॉइंट है ओरिजिन, ये 0 0, ये 3 कॉर्नर पॉइंट होंगे बेटा, क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट। और इसमें आप लकी हैं, कोई आपका वो E पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में कोई भी नहीं है। अगर वो होता तो पहले वो E एक्स वाई की फॉर्म में हम क्या करते, उसको सॉल्व करते बेटा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉर्नर पॉइंट नहीं है जिसका हमें पता ना हो, सारों का पता है, ये C है, ये D है और ये
वो है। आप क्या करेंगे, आपने असल में टारगेट हम क्या करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। यहाँ पे हमने मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दें कॉर्नर पॉइंट की, क्या कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर आप लें कौन सा बेटा, इधर फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बेटा कितना है x प्लस 3y। अब यहाँ पे c कितना है 4 और 0, d कितना है 0 और 5, और ओरिजिन कितना है 0 और 0। ये आपके पास बेटा तीन चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की जगह 4 पुट करूंगा और y की जगह 0 पुट करूंगा, तो ये 0 बन जाएगा, टोटल 4 आंसर आ जाएगा। अब इधर x की जगह 0 पुट करूंगा और 5 की जगह 3 पुट करूंगा, तो 5 मल्टीपल 3 क्या बन जाएगा 15, तो ये 15 आंसर आ जाएगा। अब देखें बेटा, अब x की जगह 0 और y की जगह 0, तो 0 प्लस 0 तो बेटा 0। तो सबसे बड़ा जवाब बेटा यहाँ पे कौन सा है, 4 है, 15 है, 0 है, 15 है, और कहाँ पे है 0 और 5 कॉर्नर पॉइंट पे। तो आप लिखेंगे द फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा, द फंक्शन कौन सा x y कौन सा है इज इक्वल टू x प्लस 3y हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कहाँ पे, कहाँ इस पॉइंट पे है, कौन से d पॉइंट पे, 0 और 5 इज कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 15। तो ये बेटा आंसर आ गया। बात की बेटा समझ आ गई होगी। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ पे ड्रा करना है। अब हम अगले क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आपने प्रोसेस पूरा करना है। जो क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया ना, उसी तरह ही आपने प्रोसेस क्या करना है, कंप्लीट करेंगे। अब देखें बेटा, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहता है, तो मैं साफ कर लूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास, ये कहता है मैक्सिमाइज 2x प्लस 3 पहले हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन 4 इसका, ठीक है। एक्सरसाइज का वो कहता है कि आपने मिनिमाइज करना है, ये 3 इनइक्वालिटी वाला मैं एंड पे करवाता हूँ। मिनिमाइज क्या है आपके पास, z इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3x प्लस 4y, सॉरी 2x प्लस क्या है y, और सब्जेक्ट टू क्या है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और 7x प्लस कितना है 5y ग्रेटर देन इक्वल टू, बल्कि लेस देन इक्वल टू 35। तो ये सवाल बेटा है, इस फंक्शन को क्या करना है, हमने मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज। तो काम आपने वही करना है, इस इनइक्वालिटी को नाम दे 1 का, ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 3, तो ये 1 आ गया, और ये बन जाएगा 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35, ये 2 आ गया। बेटा बात की समझ आ गई होगी। अब हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, आपने इससे 2 पॉइंट निकालने हैं, इससे 2 पॉइंट निकालने हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाऊंगा ना, तो ये x जब y 0 पुट करूंगा x 30 आएगा, क्या आएगा x 3, सॉरी कितना है 3, तो ये 3 और 0 ये a पॉइंट आ जाएगा, और b पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे x 0 पुट करूंगा ना, तो y भी 3 आएगा। ये बेटा आपको पता होगा कि कैसे हम फाइंड हमने किया। अब c पॉइंट x यानी y 0 पुट करूंगा ना, तो ये 7 जब 35 से डिवाइड होगा तो 5 और 0 आ जाएगा, और d पॉइंट बेटा क्या आ जाएगा, जब x 0 पुट करूंगा तो ये 0 और 7 आ जाएगा, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब चेक करेंगे ओरिजिन पे ये ट्रू है या फॉल्स। यहाँ पे 0 0 पुट करूंगा ना, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो बेटा ये फॉल्स है, क्या है, और यहाँ पे 0 0 पुट करूंगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो ये बेटा ट्रू है।
बात की बेटा समझ आ गई होगी, ऊपर वाला फॉल्स और नीचे वाला ट्रू। ठीक है, तो अब ये हमें इसका रीजन आउटवर्ड द ओरिजिन होगा और इसका क्या होगा, इनवर्ड द ओरिजिन। तो ग्राफ पे आए बेटा, तो ये हम ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये क्या आ गया, वाई एक्सिस। ये एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई क्या है, नेगेटिव है बेटा। अब यहाँ पे देखें 3 और 0, पहले ये 2 पॉइंट ड्रा करने हैं, उन दोनों को कनेक्ट कर दें। 3 और 0, ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 0 ये ए पॉइंट आ गया, और बी पॉइंट क्या होगा, 0 और 3, वो कहाँ पे ऊपर आएगा, 1 2 3, 0 और 3, ये बी पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को बेटा क्या करें, आपस में ये आ जाएगा। अब अगला कौन सा है, 3 और 0 क्या है, 5 और 0 कितना, तो ये x की वैल्यू 5 है, तो ये 4 5 5 और 0, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट 4 5 6 7, ये 0 और 7 है, ये डी पॉइंट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ये भी कनेक्ट कर देंगे। बात की बेटा समझ आ गई होगी। अब क्या होगा, ये जो है ना, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये लाइन फॉल्स है। फॉल्स है तो आउटवर्ड द ओरिजिन, ये वाला सारा इलाका इसका ना, इस लाइन का ये वाला सारा इलाका, और ये ट्रू है तो ये इनवर्ड द ओरिजिन क्या है। अब इन दोनों का कॉमन क्या बनेगा, दोनों का कॉमन ये वाला इलाका बनेगा बेटा, इन दोनों का कॉमन रीजन जो बनेगा वो ये वाला बन। बात की बेटा समझ आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन ये वाला बनेगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट यही सारे आ जाएंगे, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट क्या बन जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या बनेंगे, पहला बनेगा ये वाला, फिर ये और फिर ये, क्योंकि सारे ये बाउंड्री में आ रहे हैं तो इसमें ओरिजिन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ए कितना है, तरतीब से लिख दें, 3 और 0, बी आपके पास कितना है, 0 और 3, इसके बाद सी आपके पास कितना है, 5 और 0, और डी आपके पास 0 और 7। ये सारे कॉर्नर पॉइंट यूज हो रहे हैं, जितने आपने ये फाइंड किए ना, इधर भी ये चारों कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं। असल पे हमने क्या करना है, फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो इधर हेडिंग दें कॉर्नर पॉइंट की, किसकी, और इधर आप क्या करें, आप लिखें मैक्सी फंक्शन क्या करना है, फंक्शन जो आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 2x प्लस कितना है, y। यहाँ पे z भी लिख सकते हैं और f ऑफ x भी एक ही बात है। अब कॉर्नर पॉइंट पहला है 3 और 0, a कितना है, 3 और 0 है, b कितना है, 0 और 3 है, c कितना है, 5 और 0 है, और d कितना है आपके पास, 0 और 7 है बेटा। अब हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट क्या करना है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह 0, x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 0। तो x की जगह आप 3 पुट करेंगे तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 आता है, और इधर x की जगह 0, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3। अब 5 2 क्या बन जाएगा, 10 प्लस 0, तो क्या बन जाएगा, 10। अब यहाँ पे 0 प्लस क्या बन जाएगा, 7 इज इक्वल टू, बात की समझ आ गई होगी। ये जो है ना, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये y, ये x और ये y, यहाँ पे हमने पुट किया, और सबसे बड़ी वैल्यू है 10 और सबसे छोटी वैल्यू है 3। तो हमने यहाँ पे फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो 3 कहाँ पे मिनिमाइज, कौन सा है, 3 है, ये वाली 3 वैल्यू, वो कहाँ पे दे रहा है, 0 और 3 पे। आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2x y हैज मिनिमाइज एट, कहाँ पे है, बी पे, बी पॉइंट पे, 0 और 3 इज कितना है, 3। तो मैक्स मिनिमाइज यहाँ पे क्या होगा, ये बी पॉइंट पे दे रहा है। अब बेटा हम इसका क्वेश्चन नेक्स्ट, बात की बेटा समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिंपल मैं शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम भी बच जाए, आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी पेपर में आएगा, लाजमी, ठीक है। अब देखें अगला हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
तो देखें मेरे नेक्स्ट में क्या कहता है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका है आपके पास 5 है, और ये क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज करना है। यहाँ भी क्या करना है, मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू कितना है, वो है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन सी है, 2x प्लस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8, और x प्लस कितना है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू क्या है, 14 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, बात सारी वही है, फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। पहले इन दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये इसको मैं नाम देता हूँ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसको 1 का नाम दे दें, और x प्लस क्या है 2y लेस देन इक्वल टू 14, इसको 2 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने सिंपल क्या करना है, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा, यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये a पॉइंट, और b पॉइंट के लिए x 0 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y 8 आ जाएगा। अब c पॉइंट के लिए y 0 पुट करूँगा तो ये 14 और 0 आ जाएगा, और d पॉइंट के लिए जब 0 पुट करूँगा तो ये 0 और 7 आ जाएगा, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे। और ये अब चेक करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, यानी हर इनइक्वालिटी से 2 पॉइंट आनी है, वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये x इसको सॉल्व करेंगे तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये 0 प्लस 0 तो 0 आ जाता है। ओरिजिन पे हम चेक करते हैं तो ये 8, तो ये बात ट्रू है, ये भी इनवर्ड ओरिजिन, यहाँ भी x की जगह 0 y की जगह 0, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 14, ये भी बात बेटा ट्रू है। तो दोनों ट्रू है ना, तो हम क्या करेंगे, ये भी इनवर्ड ओरिजिन होगा, ये भी इनवर्ड ओरिजिन। ग्राफ पे आ जाते हैं, ग्राफ इसका ये आ जाता है ग्राफ, ये बेटा ग्राफ हम करते हैं। तो ये x जो है ना वो है 4 और 0, 1 2 3 4, 4 और 0, और b कितना है 0 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 और 8, ये b पॉइंट है और ये a पॉइंट है। इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इनको दोनों को कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करें इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 14 और 0, 14 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये 13 14, ये 14 और 0, ये D पॉइंट C पॉइंट, और D कितना है 7 है, कितना, ये 0 और 7, ये D पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में, एक मिनट, ये अब पॉइंट आ गया। ठीक है, ये ऊपर ये लाइन कौन सी है, दोबारा मैं कनेक्ट कर लूँ इन दोनों पॉइंट को। अब यहाँ पे देखें, ये ट्रू है और ये भी बेटा क्या है, ट्रू है। ये इनवर्ड ओरिजिन और ये भी इनवर्ड ओरिजिन, दोनों का कॉमन रीजन ये वाला बनेगा, ये वाला, दोनों इनवर्ड है ना। ठीक है, ये वाला आपका रीजन आ जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट बेटा क्या आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट आपके जो आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा, ये आप ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, तो ओरिजिन आ जाएगा 0 और 0। इसके बाद ये A पॉइंट आ जाएगा 4 और 0। इसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा D, ये 0 और 7 है। और इसका नहीं पता, इसका नाम मैं E दे देता हूँ, X और Y नहीं पता ना, इसका नाम E रख देते हैं, X और Y। बेटा बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये 4 कॉर्नर पॉइंट हैं। अब इसका हमें नहीं पता, मैंने आपको बताया था जब आप रीजन को ड्रा करेंगे तो कोई ऐसा जहां पे दोनों लाइन कट कर रही हो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम ये ई हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये ई कब आएगा, ये तब आएगा जब दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हो और इसका हमें
पता ना हो तो पहले ये ई फाइंड करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करते हैं अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन में दोबारा देखें। ये जो इनइक्वालिटी थी, इस एक एसोसिएटेड इक्वेशन जो आई थी वो आई थी y इज इक्वल टू 8, इसका नाम a रख दें, ठीक है, a था, याद है। और ये x प्लस 2y ये कितनी आई थी, ये 14 है, कितने 14, ये b, ये दो इनइक्वालिटी से इक्वलिटी बनी थी एसोसिएटेड इक्वेशन। इन दो को सॉल्व करके x और y, ये जिस तरीके से आपको सॉल्व करना आता है करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको क्या बनाता हूँ, 2 बनाता हूँ, क्योंकि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2a, यानी a को मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ तो ये क्या बन जाता है 44x, और ये क्या बन जाएगा 2y, और ये बन जाएगा 16। अब ये नीचे वाली वैसे लिख दें, x प्लस 2y इज इक्वल टू, बात की बेटा समझिए, और इनको एंड सब्ट्रैक्ट माइनस क्या करेंगे b, यानी b को माइनस भी आप कर दें। अब क्या होगा, तो ये बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि जब माइनस करते हैं ना दो इक्वेशन को, नीचे वाला चेंज हो जाती है, ये 2 कट जाएगा, ये 4x में कितना बचाएगा, ये 3x, और इधर 6 में 6 और ये माइनस करेंगे तो 2 आएगा। x की वैल्यू 2/3 बेटा आ जाएगी, बेटा बात की समझ आ गई होगी, x की वैल्यू 2/3। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन b में पुट कर दें, पुट x इन इक्वेशन b, इसमें पुट कर दें। तो ये x की जगह क्या पुट करूंगा 2/3, और ये 2y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 14। अब इधर प्लस है ना, इधर आके क्या बन जाएगा, ये इधर आके -2/3 बन जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो ये 42 - 2 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 42 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, ये 40/3 और ये 2y बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये 42 बन जाएगा 42 में से, तो ये 2 इधर मल्टीपल है तो इधर आके क्या बन जाएगा 40/3 मल्टीपल 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 220 बाई क्या बन जाएगा 3, ये y की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास ये जो ई पॉइंट आया ना, ई पॉइंट, ई क्या था xy, ये अब ई आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट कितना 2/3 और कितना बन जाएगा 20/3। बात की बेटा समझ आ गई होगी, यानी ये पहले फाइंड करना है, बाद में हम फंक्शन को चेक करेंगे मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज। अब इधर लिखें कॉर्नर पॉइंट और इधर लिखें फंक्शन, ये आपने खुद चेक करके बताना है मुझे कि मैक्सिमाइज है या कहाँ पे मैक्सिमाइज है, ठीक है। तो इधर पहला कॉर्नर पॉइंट इसका ओरिजिन है 0 और 0, दूसरा कौन सा है, ए पॉइंट है 4 और 0, तीसरा पॉइंट क्या है डी 0 और 7, और ई पॉइंट जो है वो कितना है आपके पास, वो है 2/3 और 20/3। अब ये सारे इस फंक्शन में पुट कर देंगे, पहले यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, फिर ये 4 और 0 पुट करेंगे, फिर ये 0 और 7 पुट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये x की जगह ये पुट करेंगे, y की जगह ये पुट करेंगे। जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा वो आपने मुझे खुद बताना है। ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आपने लाजमी मुझे बेटा बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज है, किस पॉइंट पे है, ओ पे है, ए पे, डी पे, ई पे। तो ये बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं कि आगे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम बच जाए, और पैटर्न आपने पहले क्वेश्चन वाला इसमें यूज करना है। अब देखें नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इनइक्वालिटी वाला का एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखें भाई, ये 3x + 5y, 3x + 5y, तो इसको पहले नाम दें 1 का, किसका 3x प्लस कितना है 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये 1 का नाम आ गया। और ये x प्लस कितना आ जाएगा 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। यहाँ से 2 पॉइंट y की जगह 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 5 और 0 आ जाएगी, ये a पॉइंट। और जब x 0 पुट करूंगा तो ये 0 और 3 आ जाएगा, ये b पॉइंट, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस पे आ जाए इनइक्वालिटी 2 पे, तो यहाँ पे भी y 0 पुट करूंगा तो ये 0 और 9 आएगा, सॉरी 9 और 0 कितना
9 और 0, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट कितना आ जाएगा 0 और 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 से मल्टीपल करेंगे। तो अब आप आ जाते हैं ग्राफ पे, है बड़ा आसान। ठीक है, और इसको चेक भी कर लेना है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ 0 0 पुट करेंगे ना तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आता है, फॉल्स होगा। और यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये भी बेटा क्या होता है फॉल्स होता है। तो यहाँ पे बेटा आ जाए तो ये 5 और 0, 1 2 3 4 5, 5 और 0 ये ए पॉइंट, और बी पॉइंट क्या है 0 और 3, 1 2 3, 0 और 3 ये बी पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करें आप कनेक्ट कर दें आपस में, ये आ जाएगा। और ये फॉल्स है बेटा, ये इसका रीजन ऊपर की तरफ होगा, ओरिजिन से आउटवर्ड। फिर है 9 और 0, कितना 9 और 0, ये 5 6 7 8 9, 9 और 0 आ जाएगा, ये सी पॉइंट है। और इसको आपने इधर डी पॉइंट भी सेम है, यही डी भी कितना है 0 और 3 है। इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे हम, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो आपने लाइन सीधी लगानी है, तो इसका बेटा क्या होगा, इस लाइन का, इसका भी फॉल्स है, तो ये वाला इलाका सारा क्या होगा आपका, ठीक है, ये वाला जो इलाका जा रहा है ना सारा, ये आपका शेडेड रीजन होगा, फिजिबल रीजन ये वाला होगा, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। इसका भी फॉल्स है ना, तो इसका ये वाला इलाका है, और ये भी फॉल्स है तो इसका ये वाला इलाका, दोनों का कॉमन ये बन जाएगा। अब कॉर्नर पॉइंट इसके दो आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पे दोनों सेम है 0 और 3, तो बी और डी दोनों लिख सकते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट क्या आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स और क्या बनेगा, एक बन जाएगा 9 और 0, सॉरी 9 और 0, ये सी पॉइंट, और इधर बी लिखें या डी लिखें एक ही बात है, ये 0 और 3 आ जाएगा। बेटा बात समझ आ गई। और दोनों कॉर्नर पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर दें, तो इधर कॉर्नर पॉइंट लिखें और इधर लिखें फंक्शन एफ एक्स वाई की, क्या है आपके पास 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। अब इधर कॉर्नर पॉइंट कितना है 9 और 0 सी पॉइंट, और बी पॉइंट कितना है 0 और 3। x की जगह क्या पुट करना है 9, तो 27 आ जाएगा, और y की जगह 0, तो ये 0 और ये 27 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या पुट करूँगा 3 क्या बन जाएगा, x की जगह क्या पुट करूँगा 3 पुट करूँगा, तो ये 0 प्लस क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। अब बेटा देखें हमने क्या करना था, इस सवाल को मैक्सिमाइज करना है ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज होगा। अगर मिनिमाइज करना है तो इस पे, तो ये चेक करें, मैं दोबारा देख लूँ कि मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था। ये मिनिमाइज करना था बेटा, क्या करना था मिनिमाइज, तो मिनिमाइज करना था, तो लिखेंगे द फंक्शन द एफ एफ एक्स वाइज हैज मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम एट कहाँ पे है 0 और 3 पे है, इज कितना है वो 3, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये फंक्शन सिंपल, हमने एंड पे यही बताना है कि फंक्शन किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज है और किस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमाइज है बेटा। अब क्वेश्चन बेटा